टक्कर का आज का एडिशन रात 9 बज चुके हैं। टक्कर के आज के एडिशन में हम सीधे तौर पर बात करेंगे अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, तो दूसरी ओर नेताओं में अयोध्या जाने की होड़ सी लग गई है। वो लोग भी, वो नेतागण भी अयोध्या जा रहे हैं जो रामलला के दर्शन को गए नहीं थे। ऐसे में प्रश्न है कि क्या अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे के पीछे 2027 का चुनाव वाला एंगल है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इसी की बात। मैंने कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करें, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करें, हम ममता बनर्जी से भी बात करें। अरविंद केजरीवाल जी भी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाए। कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुका है, कोई दर्शन करने की तैयारी में है। सवाल है कि आखिर विपक्ष का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? 22 जनवरी 2024 को यानी करीब 2.5 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से अब तक न राहुल गांधी दर्शन करने पहुंचे, न उद्धव ठाकरे, न ममता बनर्जी, न तेजस्वी यादव। सवाल है कि विपक्ष में राम नाम की ऐसी होड़ क्यों दिख रही है? क्या इसके पीछे अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव का एंगल है? इसमें ऐसे दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम जी तो थे ही नहीं, चुनाव की भूख में राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी। कांग्रेस के कई नेता भी आज दल बल के साथ दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अचानक ये आरोप लगा दिया गया कि अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया है। भगवान राम का दर्शन करने से रोका जा रहा है। केजरीवाल आए थे, उनको पूरे प्रोटोकॉल, पूरे वीआईपी तरीके से लेके दर्शन कराया और कांग्रेस के लोगों को अंदर नहीं जाने देने। ये कौन सी धर्म की सरकार है? यह धर्मी सरकार है। कोई रोक नहीं है। सही बात जनता के सामने लाओ। इस बीच विपक्ष पर सीएम योगी के तीखे हमले लगातार जारी हैं। तो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। प्रभु राम तो जग नियंता हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राम के नाम पर अब जो सियासी संग्राम हो रहा है, क्या उसके पीछे यूपी चुनाव का एंगल है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी का चुनाव, अयोध्या में तनाव। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। विपक्ष के लिए राम नाम के मायने समझाने वाला विश्लेषण। यूपी की आबादी में करीब 80% हिंदू, 12 से 15% ब्राह्मण वोटर है। 115 सीटों पर प्रभाव है। 12 जिलों में ब्राह्मण ही हार जीत का निर्णय करते हैं, यानी फैसला करते हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। 2022 में यूपी का चुनावी गणित, बीजेपी को आधे से अधिक हिंदू और सपा को 2/3 मुस्लिम वोटर्स का समर्थन प्राप्त हुआ। बीजेपी 54% हिंदू वोट और सपा को तकरीबन 80% मुसलमान वोट। 5 विधानसभा सीटों वाले अयोध्या जिले में हिंदू आबादी करीब 85% है, जहां पर फिलहाल अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है और 1 सपा के पास है। अयोध्या के मुद्दे पर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एक संदेश देना चाहती है। 2024 में यहां की लोकसभा सीट जीतने के बाद अब सपा की नजर विधानसभा पर है। चढ़ावा चोरी में मुस्लिम एंगल फिट करके ओवैसी ध्रुवीकरण की चाल चल रहे हैं। बीजेपी इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस और सपा को राम विरोधी साबित करने में जुटी है। कहा कि राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली भी चलाई और भी काम किया। अयोध्या पर आक्रोश के पीछे विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ सियासी एंगल है, ये बड़ा सवाल है। और अब बड़ी खबर, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबर पर। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले में कांग्रेस की एक बड़ी मांग सामने आई। इस समय की बड़ी खबर है, पीएम मोदी चुप्पी तोड़े और माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी का अब ऑफिशियल बयान आया है। एससी के जज के नेतृत्व में अब जांच होनी चाहिए, यह कांग्रेस का बयान आया है। सीएम योगी एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, छुपाई क्यों जा रही है?
शुरू से चढ़े चढ़ावे का ऑडिट भी होना चाहिए। कांग्रेस की डिमांड अब बढ़ गई है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है जिस तरह से कांग्रेस ने डिमांड करी है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, कद्दावर प्रवक्ता है, नेता है, उनका स्वागत है। अजय उपाध्याय है मेरे साथ, उनका स्वागत है। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सदाब चौहान है मेरे साथ, AIMIM के, जिन्होंने कसम खाई है कि इस बार बीजेपी की सरकार को हटाना है लेकिन मुसलमानों को एकजुट करके सपा को भी भगाना है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है इस समय, जो कि आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, फॉर्मर MLC हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो बिग स्टोरी टुनाइट, आज की ये बड़ी खबर है। मैं सबसे पहले रुक करता हूं अजय उपाध्याय आपका। आखिरकार आपको पॉलिटिकली सूट करता है ये मुद्दा, इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तो आप नहीं गए, लेकिन ये जो दान में गड़बड़ हुई है इसको लेकर आप विषय बना रहे हैं। सच पूछिए तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्या ये संगठित अपराध जो वर्षों से चल रहा है राम मंदिर के नाम पे, वहाँ लूट खसोट डकैती चंदा चोरी प्रॉपर्टी का खेल, ये सब मिली भगत वहाँ RSS BHP और भाजपा के लोग मिल करके मंदिर पर कब्जा करके कर रहे हैं। क्या इसमें कांग्रेस ने कहा था कि कब्जा करिए? कांग्रेस ने कहा था कि इस तरह से आप चोरी कीजिए, चढ़ावा तक को आपने जो है अपराधी इस तरह से अपराध आप कीजिए, भगवान राम के चढ़ावा पर भी आप इस तरह का जो है चोरी करेंगे, और उस पर भी अभी सीनाजोरी लगातार पिछले 14-15 दिनों से आप देख रहे हैं। एक बात जरूर है, शुरू से ही हम कह रहे थे, आज नहीं कोई मांग कांग्रेस की आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अधीन में या कोई न्यायिक प्रक्रिया इसको सही से अपना करके एक सिटिंग जज के अधीन इसको करके इसकी हो जाती जांच, सच्ची बात आ जाती, हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, इस पर सबका जो है क्लियरिटी आ जाता, भाई जिसने गलती की है उसको सजा मिल जाती। लेकिन परत दर परत आप भी लगातार दिखा रहे हैं और सभी चैनल दिखा रहे हैं कि कैसे परत खुल रही है और कैसे एक तो चोरी, उसके बाद सीनाजोरी थेथरई पर उतर गई है RSS भाजपा और बीजेपी के लोग। सच पूछिए, ये जब ट्रस्ट बना था, 10 सेकंड, ये ट्रस्ट जब बना था तो क्या इस देश के लाखों हिंदुओं के धर्मगुरुओं को कभी उसमें चर्चा में लाया गया? किसने बनाया ट्रस्ट? किसने उस ट्रस्ट के मेंबर पर ट्रस्ट किया? 10 प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जब इतनी बड़ी चंदे की चोरी हो रही है तब प्रधानमंत्री जी जो है कछुए को वहां घास खिलाने में व्यस्त है, और भारत में इतना बड़ा हंगामा और हिंदुओं के आस्था पर प्रश्न खिलवाड़ किया जा रहा हो और एक शब्द नहीं, चुप्पी। जब भी राष्ट्रीय मुद्दा आता है कोई भी, जी आपने अपनी बात को रखा, तब चुप्पी। आपने अपना विषय रख लिया, आपने अपना विषय रख लिया। अब आपके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है जो शब्द कांग्रेस के प्रवक्ता ने यूज करा, मैं नहीं इसे यूज कर रहा, थेतरई बिहार का वर्ड है, उत्तर भारत में प्रचलित है ये शब्द, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर थेतरई पे उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस की डिमांड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े इस पूरे विषय पर। सुधांशु जी, देखिए थेतरई कौन कर रहा है, मैं पूरी विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं। पहली बात, ये जो विषय है ये हर हिंदू की आस्था को आघात करने वाला है और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ा देने वाला है, क्योंकि यहां पैनल में बैठा कोई व्यक्ति गया हो ना गया हो, मैं बालक के रूप में अप्रैल 1987 में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 मैंने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था। तो हमारे जैसे करोड़ों राम भक्त कार सेवकों के मन को पीड़ा पहुंचाने वाला है। मगर अब थेथरई में बताता हूं, जिन्होंने ये कहा था कि अयोध्या यहां थी ही नहीं, पहले बताओ राम हुए थे कि नहीं। जिनके नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ के महल में हजारों रहे होंगे कमरे, तो यहां पर राम हुए थे कि नहीं। जिनके नेता ये अर्जुन सिंह ने जाके एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें भगवान राम और माता सीता भाई बहन बताया गया था, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो कहते हैं आज हम चिंतित हैं। वो कहते हैं आज हम चिंतित हैं। तो देश समझ सकता है थेतरई कौन कर रहा है, अंदर से आनंदित हैं। और उसका मैं कारण बता रहा हूं। मैं एक बात यहां पे टेक्निकल भी कह देना चाहता हूं अमित जी। रूल ये कहता है, हाँ बस लॉ ये कहता है कि ट्रस्ट पे सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती, मगर इसके बावजूद सरकार ने ट्रस्ट की उस पावर को दरकिनार करते हुए सीधे SIT गठित की। नंबर 2,
एसआईटी की प्राइमा फेसिया रिपोर्ट आने के साथ ही लोगों पे कार्रवाई की। जो लोग कहते हैं कि बगैर रिपोर्ट के कार्रवाई कर दीजिए, तो हमें पुख्ता सबूत के साथ करना है। ये मजाक नहीं बनाना है कि 100 लोगों पे कार्रवाई करिए और एक ही बार में 90 लोग छूट गए। आई एग्री रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी बात सुनिए। एक सुधांशु जी, मेरा सवाल है, मेरा काउंटर सवाल है। आपने खुद बोला कि आपको खुद पीड़ा हुई, मैं थेथरई पर बाद में आऊंगा। आपने बोला आपको खुद पीड़ा हुई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा विश्वासघात हो गया, क्या आपको लगता नहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी? इसको 15 दिनों तक लिंगर ऑन करवाना, वो भी एक चूक है बड़ी। इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना देश के राम भक्तों। नहीं, हम सब राम भक्त हैं, आप भी राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हूं। बिल्कुल ये लीगल प्रोसेस है। देखिए ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, यानी जब बात में लीगल सब्सटेंस आ जाए उसके उपरांत ही कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी कटने ना पाए। हवा में नहीं कि आरोप लग के हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अमित जी, ये तो वही लोग हैं जो अभी मात्र 2 महीना पहले एफसीआरए का उल्लंघन जब क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण के लिए कर रही थी और सरकार ने उन ट्रस्टों और उन एनजीओ के ऊपर सेवल सवाल पूछ लिया था कि अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो, तो कूद के उछल के कह रहे थे सरकार उन एनजीओ और ट्रस्ट के साथ तो अत्याचार कर रही है। यानी वहां तो जांच नहीं होनी चाहिए, और यहाँ कहते हैं बगैर जांच शुरू हुए गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। सरकार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर। एक सेकंड, मेरा काउंटर सवाल ही है। सुधांशु जी, दोबारा काउंटर सवाल आपसे। सुधांशु जी, सुधांशु जी, एक सेकंड, मेरा काउंटर सवाल आप ही से दोबारा मेरा सवाल आपसे। मैं सारी बातों में एग्री कर रहा हूं, सुधांशु जी को दिखाइए सिर्फ स्क्रीन पे। सुधांशु जी, मैं आप ही की बात से सिर्फ एग्री, एक आपकी बात से ही एग्री कर रहा हूं कि ये सब राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन मौका किसने दिया? मौका भी तो वहीं से निकल के आया है ना। अगर आज अजय उपाध्याय, पवन खेड़ा या राहुल गांधी इस पर बोल पा रहे हैं, तो मौका भी तो आपने दिया। तो चूक तो कहीं हुई है ना सुधांशु जी, इस बात से तो कोई डिसएग्री आप भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता नहीं है कि ढकाना और छुपाना भारी पड़ गया? क्योंकि मैं फर्स्ट डे की बात करता हूं, चंपत राय जी ने बोला कुछ हुआ ही नहीं है, निपेंद्र मिश्रा ने भी 4 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। तो सवाल गंभीर है सुधांशु जी। मैं सारी बात एग्री करता हूं कि प्रशासन का सरकार का कोई इसमें, सरकार ने चोरी नहीं करवाई है, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि मंदिर में चोरी हो। मोदी जी के ने चोरी कराई है, योगी जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं, ये सियासत कर रहे हैं लोग। लेकिन डिसएग्रीमेंट, ये जो छुपाया गया मामला वो बहुत बड़ा था, और छुपाना क्या आपको लगता है उतनी बड़ी गलती नहीं है? आप क्या कहते हैं? जिसने चोरी को छुपाया, क्या वो भी सम्मिलित नहीं था? मैं कह नहीं रहा वो सम्मिलित है, लेकिन मैसेज तो यही जाएगा ना, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल। अमित जी, मैं पहले तो आपकी बात का प्रतिरोध करता हूं कि आपने कहा कोई सरकार नहीं चाहेगी कि मंदिरों की चोरी हो। इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के अभी तक के सबसे बड़े एलआई डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों की संपत्तियों को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, उसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर दिया है। अब आता हूं राम मंदिर वाले मुद्दे के ऊपर। देखिए, एफआईआर किसने करवाई? ट्रस्ट के लोगों ने करवाई ना। देखिए, ये इतना बड़ा और संवेदनशील मामला है कि जब तक ट्रस्ट के व्यक्ति के पास भी कोई पुख्ता जानकारी ना आए, तब तक कदम उठाना अपने आप में बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं अमित जी, थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से, कि ये भगवान राम के भी नागपाश लगा था रामायण में, और तब लोगों के मन में संदेह हो गया था, अरे भगवान है क्या जिनके नागपाश लग गया? आज भगवान राम की आस्था को नागपाश लगा है। मगर याद करिए, जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तो एक रावण का दूत था कालनेमी, वो राम के भक्त का रूप धरकर उनसे कहने लगा हनुमान जी से कि आप यहां पर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो राम का भक्त नहीं था, उसका उद्देश्य राम काज में बाधा डालना था, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राक्षस कपट भेष तहां आवा, मायापति दूत ही तहां आवा, और जाय पवन सुत नायो माथा, और लगा तो कहे राम गुण गाथा। तो सबको पता है। और मैं एक और बात लास्ट में कह दूं, जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था अमित जी, तो एक नारा था, बच्चा बच्चा राम का। भगवान की लीला को समझिए। आज स्थिति क्या हो गई? झूठा सच्चा सब राम का। ओके, अब कांग्रेस का मौका है जवाब देने का। लगन से बोले, जलन से बोले, हर नेता अब राम का। ओके, हर नेता अब राम का करते थे, लेकिन आपका भी कमाल है, आपका भी झूठा सच्चा नेता सब। नहीं, आप पूरा सभा में बोलिएगा, मैं तो किसी के साथ और लगन से नहीं, जलन से ही बोले, पर सब राम का। पर मैं कह रहा हूं, चलो आज हमारे मन में इतनी भी आपने जो बात पूछी, तो वो भी प्रश्न कितना जायज आपने पूछा।
मैं यही बात शुरुआत मेरा किया था। एक प्रश्न आपसे भी है, उसका भी आप पूछ लीजिए, जवाब मैं दे उसका भी दीजिएगा। जवाब एक बात बताइए, मतलब हनुमानगढ़ी तक राहुल जी गए और राम मंदिर नहीं जा पाए, आपको लगता नहीं है ये भी बड़ी विडंबना है कि सियासत अब चिमकाने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है? आपको भी पता है कि राम मंदिर को रुकवाने के लिए कपिल सिब्बल ने क्या किया था 2019 के अंदर? जवाब दीजिए। दोनों चीज का, भाई साहब का भी जवाब, आपका भी। भाई साहब ने जो बात रखी है अभी, जब इतने शुद्धि प्रवक्ता, आप लोग सब मानते हैं इनको, विद्वान प्रवक्ता हैं, सम्मान इनका बड़ा है, ये जब इस लेवल पर डिफेंड करते करते आ गए कि भाई ट्रस्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, ट्रस्ट का ही ट्रस्ट जनता ने हो गया, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये छतरगिरी चल रही है पूरा भाजपा का। जब ऐसे लोगों को भी डिफेंड करने में इस लेवल पर आना पड़ रहा है कि एक तथ्य की बात नहीं की कि भाई ये चोरी हुई, आपने 2 बार 3 बार प्रश्न किया, चोर को बचाने का जो काम किया वो किसने किया? जिसने किया वो भी चोरी में कहीं ना कहीं सम्मिलित है, और इसको स्वीकारने में क्या बुराई है? चंपत राय का अभी तक इस्तीफा वो दे रहे हैं, उसको लेने वाला कोई क्यों नहीं है भाई? और बीएचपी के आदमी हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री के ट्रस्टेड व्यक्ति रहे हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने यदि सारे क्रेडिट लिए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? यदि इस तरह की जांच तो हो रही है ना, जांच को किसी ने छुपाने की कोशिश तो नहीं करी? जांच क्या? 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पूरे मैटर के अंदर। वही तो टिन्नू, लौकुश, ये सब कौन है? ये छोटी मछली है, बड़े लोग तो मगरमच्छ तो घूम रहे हैं। सच्चाई सबको पता है। जहां तक बात आपने प्रश्न किया कि कौन गया नहीं गया, अब मैं ये ढिढोरा तो यहाँ पीटूंगा नहीं। पिछले साल मैं गया था तो अभी भी मंदिर का निर्माण तो राहुल जी की बात करो, आपके नेता की बात करो। राहुल जी गए थे क्या? क्योंकि वो हनुमानगढ़ी तक गए थे, हनुमानगढ़ी से 1 किलोमीटर है, अगर मैं सही हूं। मैं पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, ये ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हमको कोई राम नाम पे राजनीति नहीं करनी है। हम गए खुद पिछले साल, देखा वहां अभी भी मंदिर निर्माण चल रहा है, और निर्मित मंदिर का जो शिलान्यास करके 2024 में किस तरह से मोदी जी ने जो है उसका लाभ राजनीतिक लेना चाहा, शंकराचार्य तक ने उसका विरोध किया। आज तक कहां है शंकराचार्य? क्यों नहीं? हिंदू धर्म अभी भी, मैं कहता हूं, अभी ट्रस्ट जो आपने बनाया, यदि आपको वाकई हिंदुओं के भावना पर ट्रस्ट होता ना, और आपको राजनीति नहीं करनी आप भी एग्री करेंगे, यूपी का चुनाव आ रहा है, आपको भी एक मौका दिख रहा है, इसलिए चौका मार रहे हैं। उन्होंने स्टॉप बोलते हैं, बीच में बोल दीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाता है जी। 2 सेकंड दे दीजिए सिर्फ। यदि आपको सच में हिंदुओं की भावना का आपको ख्याल होता, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यह हुआ था, ट्रस्ट भी आप हिंदू धर्मावलंबियों के लोगों को लाते, जो रियल में पुजेरी हैं, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ काम किया था, या वैसे लोग जो धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, हमारे शंकराचार्य लोग हैं, और उनसे वो मंदिर का संचालन करा। आपने मंदिर पर कब्जा किया, आपको और सत्ता पाने के लिए राजनीति की, और कोई काम आपका नहीं है, और आज भी वही कर रहे हैं, इसीलिए सब तेतरबाजी चल रहा है।